वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 45 डिग्री पे। ठीक है, और समझते हैं कि किस तरह से हम 45 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और बी वर्टेक्स पे जो हमारे पास एंगल आ रहा है वो 45 डिग्री का है। अब सी वर्टेक्स पे जो एंगल होगा, चूंकि वो बी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, वो भी 45 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये जो ट्रायंगल आ रही है, इसमें हमने एक बात देखी कि इसके जो दो एंगल्स हैं जो बी वर्टेक्स और सी वर्टेक्स पे बन रहे हैं, वो दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, यानी कॉन्ग्रेंट एंगल्स हैं। तो एक थ्योरम की बेस पर हम ये बात कर सकते हैं कि इनके जो अपोजिट साइड्स होंगी वो भी आपस में क्या होंगी जी, बराबर होंगी। यानी बी साइड और जो हमारे पास सी साइड है ये आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। और अगर इनकी रेशो ली जाए, ठीक है, तो रेशो वाइज फिर इनकी जो रेशो होगी चूंकि बराबर है तो वो 1 आ जाएगी। ठीक है, अब देखें यहाँ से रेशो ने हमारा काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व किया इस तरह से कि अभी हम इस ट्रायंगल के हवाले से हमें बी की मेजरमेंट नहीं पता, ना सी की मेजरमेंट पता, लेकिन रेशो ने हमें ये बताया कि यहाँ पर चूंकि 1 इनकी रेशो है, इसका मतलब है कि अगर हम बी की वैल्यू 1 एज्यूम करते हैं, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो सी की वैल्यू भी क्या आएगी जी, 1 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, और इसी तरह से फिर हम ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, अब देखें इस ट्रायंगल के हवाले से, ये चूंकि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसमें जो ए साइड है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज साइड है। और पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करें तो फिर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर जो कि ए है, ठीक है, ये बराबर होगा जी किसके, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, यानी बी साइड का स्क्वायर प्लस सी साइड का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ गए होंगे। अब देखें इनमें अगर हम बी की वैल्यू और सी की वैल्यू यानी सब्सिट्यूट कर लें, ठीक है, तो हमारे पास जो ए की वैल्यू वो यहाँ से आसानी से फाइंड आउट हो सकती है। अब बी की वैल्यू जैसे कि यहाँ पे मैंने शो किया 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह सी की वैल्यू हमारे पास वो भी 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे हम 1 लिख देंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। 1 स्क्वायर 1 ही के बराबर होता है, इसी तरह यहाँ भी 1 आएगा, 1 + 1 2 के इक्वल आ जाएगा। और जब स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो यहाँ से स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट से, जबकि इक्वेशन की राइट साइड पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा और इसके साथ यूनिट भी लिख देंगे हम सेंटीमीटर। तो ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखें इस राइट एंगल ट्रायंगल में ख़ास बात यह है कि इसके बी वर्टेक्स और सी वर्टेक्स पे एक जैसे एंगल बन रहे हैं। ठीक है, इसलिए अगर हम साइन 45 की मैं जैसे फ़र्ज़ करें बात करता हूँ तो इसकी वैल्यू जो है वो एक ही आएगी, यानी चूँकि इसमें बी और सी की वैल्यू क्या है जी, सेम है। ठीक है, तो अगर हम सी के रेफरेंस से बात करेंगे तब भी हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 आ रही है। अगर हम बी एंगल के रेफरेंस से बात करेंगे तब भी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ रही है जी, 1 ही आ रही है। ठीक है, इसलिए इस ट्रायंगल की एक ख़ास बात ये हमने देखी कि इस पर जो हमारे पास 45 डिग्री के एंगल पे हम किसी भी वर्टेक्स पर, नहीं बी या सी पे होते हुए फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू एक जैसी आएंगी। ठीक है, अब साइन 45 जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वाले से हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइड की रेशियो का नाम है। तो परपेंडिकुलर जो इसमें हमारे पास वैल्यू आ रही है परपेंडिकुलर की, अगर हम बी वर्टेक्स के हवाले से बात कर रहे हो तो ये स्मॉल बी है और इसमें जो हाइपोटेन्यूज साइड है वो हमारे पास ए आ जाएगी। ठीक है, और इनमें इनकी वैल्यू जब सब्सिट्यूट करें तो ये हमारे पास जी बी की वैल्यू हमारे पास 1 है और ए की वैल्यू √2 है। इस तरह से हमें साइन ऑफ 45 डिग्री की जो वैल्यू मिलती है वो क्या मिल रही है जी, 1/√2। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम इसी फंक्शन का, इसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेसिप्रोकल ले लें, ठीक है, इसका अगर हम क्या कर लें जी, रेसिप्रोकल ले लें, तो साइन का रेसिप्रोकल जैसे कि आप जानते हैं क्या होता है जी, कोसिकेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कोसिकेंट 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो भी आसानी से फाइंड आउट हो जाएगी, जो कि 1/√2 का जो रेसिप्रोकल होगा मल्टीप्लिकेटिव यानी इन्वर्स जिसको मैं कह सकता हूँ वो √2 होगा। ठीक है, इस तरह से कोसिकेंट 45 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर साइन जो साइन फंक्शन तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, टेंजेंट फंक्शन की भी वैल्यू हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी टेंजेंट 45 डिग्री की क्या वैल्यू हो सकती है, जैसे आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ये जी रेशियो होती है टेंजेंट की। ठीक है, अब टेंजेंट 45 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर हम बी की रेफरेंस अगर बात करें तब भी हमारे जो परपेंडिकुलर साइड है वो बी है, स्मॉल बी, जबकि बेस साइड जो है वो स्मॉल सी है और दोनों की वैल्यू 1 है। रेशो ऊपर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि b/c की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है जी, 1 के इक्वल आ रही है, चूँकि आपस में दोनों इक्वल हैं तो ये हमारे पास जी 1 आ जाती है। इस तरह से हमें टेंजेंट 45 की वैल्यू भी यहाँ पे फाइंड आउट हो गई है। ठीक है,
और अब देखिए यहाँ पर हम मज़ीद इस तरह से बात कर सकते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर जैसे टेंजेंट 45 हमने फाइंड किया, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो कोटेंजेंट होगा, ठीक है। कोटेंजेंट 45 डिग्री की जो वैल्यू होगी 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, वो भी 1 ही होगी, ठीक है। और अब हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच गया जो कि हमारे पास कॉज ऑफ 45 डिग्री है, ठीक है। इसकी वैल्यू भी देख लेते हैं कि वो क्या आएगी हमारे पास। चलें जी, यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा स्पेस है, यहीं पर इसकी वैल्यू लिखते हैं। देखें जी, कॉज ऑफ 45 डिग्री, कॉज 45 यानी ये रेशो होती है जी बेस बाय हाइपोटेन्यूज की, ठीक है। अब बेस की वैल्यू जो इस केस में हमारे पास है वो c है, जबकि हाइपोटेन्यूज हमारे पास a है। तो कॉज ऑफ 45 की जो वैल्यू आती है c 1 है, ठीक है, और a की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो इस तरह से कॉज ऑफ 45 की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आती है। यहाँ से हमें एक बात पता चली कि 45 डिग्री वो ख़ास एंगल है जिसपे साइन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो हमारे पास है साइन फंक्शन की और जो कोसाइन फंक्शन है, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पे सेम हो जाती है, ठीक है। इसी तरह इसका अगर रेसिप्रोकल लिया जाए जो कि सीकेंट होगा, सीकेंट फंक्शन होगा, सीकेंट 45 की वैल्यू जो होती है हमारे पास वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने समझा कि अगर हमें 45 डिग्री की एंगल पर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू फाइंड करनी हो तो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं और क्या इसका कंसेप्ट है।